बहैसियत मुसलमान हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मनान से महफूज करते हुए जिंदा आसमान पर उठा लिया था। और मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से ये साबित होता है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा और रुए ज़मीन पर एक मरतबा फिर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई हैं वो दो तरह की हैं, अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियाँ और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां। हज़रत ईसा की दोबारा आमद अलामात कुबरा में शुमार की जाती हैं। उससे पहले का जमाना दौर फितन कहलाता है और एक हदीस का मफहूम है कि उस दौर में फितने मेरी उम्मत पर यूं नाजिल होंगे कि जैसे तस्बीह टूटती है तो उसके दाने गिरना शुरू होते हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह के फितनों ने हमें घेर रखा है, इस बात में कोई शायबा नहीं रहता है कि यही जमाना आखिर है। और जिस तेजी से नित नए फितनों का ज़हूर होता जा रहा है, इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा है कि ये दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। हम सब की आज की वीडियो में क़यामत की एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से आपके इल्म में इजाफा करेंगे कि हालात किस तरह उसी जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं और कौन कौन सी निशानियां पूरी होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन व हज़रात, यरूशलेम में एक मकबरा है जिसे मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा करार देती है। गुज़िश्ता दिनों इस मकबरे के पत्थरों से अचानक एक ऐसी चीज निकलनी शुरू हो गई कि एक हंगामा बर्पा हो गया। इंटरनेट पर एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि इस मकबरे के अंदर के एक पत्थर से सुर्ख रंग का मवाद निकल रहा है जिसे लोग खून करार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कस्बे गलीली की रिहायशी निकोला किनान नामी खातून ने यह अजीब व गरीब वीडियो बनाई जिसमें उसने बताया कि पत्थर से निकलने वाला सुर्ख मादा खून ही है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा बर्पा कर दिया और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और भांत भांत के कमेंट्स दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सच दुनिया के सामने आ रहा है। जिस वक्त का ये दुनिया इंतजार कर रही थी वो वक्त आ चुका है, जबकि बहुत से लोगों के मुताबिक ये एक जाली वीडियो है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वाकया दरअसल 2015 में पेश आया था और अब इसकी वीडियो दोबारा से मंजर आम पर आई है। बहरहाल दोस्तों, इस हवाले से कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा मकाम है कि जो मुकम्मल तौर पर इसराइली फोर्सेस के कब्जे में है। आम दिनों में भी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया और बिलखुसूस मुसलमानों को जाने की कम ही इजाजत दी जाती है और आजकल तो कोरोना का बहाना बनाकर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से किसी किस्म की रिपोर्ट्स नजर नहीं आती हैं, महज इंटरनेट पर यह मवाद मयसर है। इस वीडियो के सदाकत पर मबनी होने का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा कई अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल दुनिया की बात की है। हत्ता कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफसील और सराहत के साथ वो मकाम और वो वक्त भी बता दिया कि जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बहसियत पैगंबर दोबारा तशरीफ लाएंगे या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के इमाम मेहदी कौन है? क्या वही ईसा अलैहिस्सलाम है या कोई अलग शख्सियत का नाम है? क्या याजूज माजूज और दज्जाल का जमाना एक ही है या इन दोनों के जमानों में कितना फासला है? ख़वातीन व हज़रात, अगर जमाना आखिर के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में देखा जाए तो एक बात मालूम होती है कि जमाना आखिर में कुर्बे क़यामत के वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उनके ज़हूर के 7-8 साल बाद दज्जाल का खरूज होगा और उसके खरूज के बाद उसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। मुख्तलिफ रिवायात से हमें मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क में होगा और ऐन उस वक्त जबकि नमाज फजर की अकामत हो चुकी होगी, जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनार के पास आप नुज़ूल फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर इमाम मेहदी जो मुसल्ले पर खड़े होंगे पीछे हट जाएंगे और उनसे इमामत की दरखास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी ही को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की अकामत इमाम मेहदी के लिए ही कही गई है। ख़वातीन व हज़रात, जरा गौर फरमाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा की तशरीफ आवरी का
मकाम और वक्त की सराहत के साथ बयान फरमा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफात हो जाएगी। नाज़रीन, अब रहा इस सवाल का जवाब कि क्या हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियात हैं या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? तो आपको इसका जवाब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशकात शरीफ में रिवायत किए गए फरामीन की सूरत में देते हैं। इमाम मेहदी के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। मदीना मुनव्वरा में उनकी पैदाइश और तरबियत होगी। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो शक्ल शबाहत और इखलाक में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे, मगर वो नबी नहीं होंगे, ना उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगे, ना उनकी नबूवत पर कोई ईमान लाएगा। सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी बैत खिलाफत होगी। बैत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 बरस होगी और उनकी खिलाफत के 7वें साल दज्जाल का खरूज होगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 2 साल गुजारेंगे और आपका 49 बरस की उम्र में विसाल होगा। इन तमाम बातों से इस हकीकत का इंकशाफ होता है कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियात हैं और हजरत इमाम मेहदी दुनिया में पहली मर्तबा तशरीफ लाएंगे और आप हजरत ईसा के नज़ूल के वक्त दुनिया पर ही मौजूद होंगे और मुसलमानों के खलीफा होंगे। आप ही के जमाने में दज्जाल का खरूज होगा और फिर उसके बाद याजूज माजूज का खरूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा, जबकि हजरत इमाम मेहदी उस वक्त तक विसाल पा चुके होंगे। याजूज माजूज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हलाक किए जाएंगे। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मां मुखबिर सादिक हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बे क़यामत की जो दीगर बड़ी निशानियां रिवायत की गई हैं, उनमें 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले हैं जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। एक धुआं है जो पूरे रुए ज़मीन पर फैल जाएगा। फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना है, ये सबसे बड़ी निशानी होगी। और इसके बाद रिवायात के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक वाज़े निशानी होगी। अब ये तमाम निशानियां किस तरतीब में और कैसे जाहिर होंगी, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। उसके बाद के वाकयात में दज्जाल से जंग है और उसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा उम्मत मुसलमान को लेकर रवाना होंगे, क्योंकि याजूज माजूज का खरूज हो चुका होगा और उनसे मुकाबला आसान नहीं होगा। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और वो मुहासरा बहुत सख्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाकर याजूज और माजूज पर अजाब भेजेंगे, जो कीड़ों की शक्ल में उनके जिस्मों में दाखिल होगा और उनको हलाक कर देगा। उसके बाद फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़कर खत्म कर देंगे। इस तरह वो शिर्क जो हजरत ईसा के नाम पर होता रहा खत्म हो जाएगा और फिर मुशरिकीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या तो इस्लाम या फिर जंग। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो आखिरी फतह देंगे और उसके बाद रुए ज़मीन पर अमन फैल जाएगा। उसके बाद उलमाए दीन के ख्याल में मुल्क के शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। उसके बाद मुशरिकीन और काफिर ही बाकी होंगे और क़यामत उन्हीं पर कायम होगी। तो दोस्तों, ये था कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों का अहवाल जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया है। हम सबको उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।